Yes, sir, we can see this screen. ओके, तो गाइज कल जो हमने पढ़ा था रिगार्डिंग टू प्राइमरी की, और प्राइमरी की के बिना कोई भी आपको टेबल नहीं देखने मिलेगा व्हेन यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दी कंपनी। ठीक है, तो कल जो भी हमने पढ़ा था अबाउट दी प्राइमरी की, तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा अब यूनिक एंड नॉट नल का। यूनिक मतलब डुप्लीकेट अलाउड नहीं करेगा, और जो नॉट नल रहेगा वो कभी भी नल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उससे हम ये श्योरिटी लगा सकते हैं कि भाई उस टेबल के अंदर जो भी हम बना रहे हैं, राइट राइट दिस, ये मैंने आपको कल बताया था, राइट समवेयर हियर। तो ये एक टेबल बनाया था एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जिसके अंदर हमने उसी जो स्टूडेंट हमारे पास रजिस्टर है उनकी हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी ले रहे थे, और हम यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते, जो मैंने आपको कल भी बताया था, राइट। आई आई होप यू गाइस आर एबल टू रिलेट दैट, राइट। तो फॉरेन की के बारे में भी हमने पढ़ा था, फॉरेन की कैसे यूज किए जाते हैं। और फॉरेन की जब भी हम पढ़ रहे हैं, तो ये जब भी हम किसी प्राइमरी की को दूसरे टेबल में यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम आईडी यूज कर रहे हैं, तो दिस इज द एक्स्ट्रा एक्टिविटी टेबल एंड दिस इज द आईडी, दिस इज द आईडी बिलोंग्स टू दिस टेबल। तो ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, ये एक टेबल है जिसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ तक तो शायद आपके लिए वेरी मच फेमिलियर, बट दिस लाइन, राइट, yesterday only we wrote how exactly we need to like identify, like whenever we are giving the foreign key। तो जो ये फॉरेन की है आईडी, दिस आईडी, राइट, ये रेफरेंस आपको लेना है दिस टेबल, वट एवर द स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल की आईडी। तो ये जब भी स्टूडेंट टेबल के अंदर अगर जो भी आईडी है वही आईडी अगर आप यूज करोगे यहाँ पे, तभी ये इंसर्ट या अपडेट या डिलीट होगा। ठीक है, और स्टूडेंट टेबल जब भी हमने बनाया था, आई थिंक दिस, राइट, ये मैंने आपको बताया था। सो नॉर्मल टेबल क्रिएट किया था हमने, एंड आईडी लिया था, नेम लिया था, वैरकर लिया था, एज लिया था, और प्राइमरी की लिया था, राइट। आई होप दिस मच इज ओके, राइट। और मैं आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ हाउ एग्जैक्टली डिस्क्राइब स्टूडेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो भी स्ट्रक्चर है करस्पॉन्डिंग अभी का, तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी की है, आई थिंक मैंने शायद कॉलेज आईडी लिया है क्या, दिस इज ओनली टेबल, राइट, इट इज ओनली स्टूडेंट ही है, राइट, इट इज ओनली स्टूडेंट, मैंने दूसरा टेबल ले लिया। सो दिस इज द टेबल विच वी आर टॉकिंग। तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है, सिमिलरली इफ वी सी फॉर द डिस्क्राइब एक्स्ट्रा है, राइट, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्टिविटी, ऐसा ही टेबल है हमारा, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे, व्हाट इज दैट, वी नीड टू राइट द सेम वे वी रोट हियर। This is the only table, right, we are talking. So what is the error with here? Okay, we need to select the database and then only यहाँ पे हमें यूज करना होगा, क्योंकि एज ऑफ नाउ जो बैच फर्स्ट है ये डिफॉल्ट डेटाबेस है इस पर्टिकुलर वर्कस्पेस के लिए। तो यहाँ पे अभी देखोगे आप, यू कैन सी हियर। ठीक है, तो व्हेन वी आर सीइंग हियर, दिस इज द कॉलम बाय विच वी आर सेइंग दिस इज द आईडी, राइट, प्राइमरी की है, और ये हमारा मल्टी कीज है वेयर वी कैन से दैट वी आर रेफरिंग टू सम अदर कॉलम्स, राइट। एंड अगर आप स्टूडेंट पे देखोगे, यहाँ पे भी देखिए दिस इज द प्राइमरी की, और यहाँ इस वाले चेंज में देखोगे आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी में, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो दिस इज द आईडी विच वी आर रेफरिंग टू मल्टी कीज, राइट। ठीक है, तो हमने कल ये पढ़ा था, एंड आई होप यू गाइस आर एबल टू रिलेट दिस, राइट। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. एनी क्वेश्चन ऑन दिस? No, sir. सारे लोग सेम पेज पे हैं? ओके, तो अब मैं आपको एक रियल टाइम सिनेरियो बताता हूँ। जब भी आप पढ़ रहे हो, राइट, व्हेन यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दी प्राइमरी की, तो एक्चुअल में जब मैंने आपको जैसे कल एग्जांपल बताया था रियल टाइम सिनेरियो वेयर वी आर एक्चुअली वर्किंग, तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा जो भी टेबल है, राइट,
वॉट एवर द टेबल, मैंने जैसे बताया था कि आप कस्टमर हो अमेजोन के और आपका जो जो भी प्रोडक्ट या ऑर्डर है उसके लिए एक अलग टेबल बनेगा, चाइल्ड टेबल, और उसके अंदर ना ही डिलीट पॉसिबल है ना ही अपडेट पॉसिबल है अगर आप मास्टर से रेफर नहीं हो। ठीक है, तो ये जो चीज है अपडेट या डिलीट करना, अगर आपने उसको कैस्केड नहीं किया, ये इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इंटरव्यू फेस करोगे तो आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा कि कैस्केड क्या चीज होता है। तो आपको पहले इसको समझना है कि रियल टाइम में ये चीज क्या कर रहा है हमारे लिए, फिर आपको उसको समझने में आई होप इट इज वेरी मच इजी। तो जब आपने अमेजोन का अगर आप एग्जांपल ले रहे हो तो वहाँ पे जो भी चाइल्ड टेबल है या जो भी हमारा टेबल है, सब टेबल है, राइट, डिराइव टेबल है, उस टेबल में जो भी डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट और डिलीट होना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट, राइट। तो अगर आप ये चीज ऑटोमेटिकली करना चाहते हो व्हेन यू आर एक्चुअली वर्किंग, या अगर मैंने मास्टर में कुछ चेंज किया तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए चाइल्ड के अंदर भी। ठीक है, एंड फॉर दैट हम कैस्केड यूज करते हैं। तो कैस्केड अपडेट और डिलीट में ही होता है। अगर आप पेरेंट टेबल में अपडेट करोगे तो वो रेफर करेगा चाइल्ड में एज वेल, अगर आप डिलीट करोगे तो वो वहां से भी डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है कि जैसे आपने इसको अगर लेट सपोज आप एक और एग्जांपल से समझ रहे हो कि जैसे आपने कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट है, जैसे कि आप इंस्टाग्राम ले लो या फिर आप ट्विटर ले लो, तो आपके जो भी पोस्ट है, जो भी आपने पोस्ट किए हैं, वो पोस्ट एक्चुअली एक पोस्ट वाले टेबल में, दैट इज डिराइव टेबल, दैट इज अ चाइल्ड टेबल। अब आपने क्या किया, आपने अपना जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है वो डिलीट कर दिया। सो यहाँ पे जो भी आपके पोस्टेड थे वो भी डिलीट होना चाहिए, यस और नो? क्या आपको अलग से डिलीट करने पड़ते हैं? No, sir. No, right? So who is doing that? We are not telling to delete the sub, right? So it is like with the help of whatever the cascade. Cascade will delete the whatever the relation ऑन दैट पर्टिकुलर चाइल्ड टेबल, वो डिलीट भी करेगा और अपडेट भी करेगा। अगर आपने चाइल्ड पे कुछ मास्टर पे या जो भी पेरेंट है उस पर अगर आपने कुछ चेंज किया है तो वो रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। अगर आप ड्रॉप या अल्टर कर रहे हो तो वो भी आपको रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो कैस्केड ये चीज ऑटोमेटिकली करता है। बट अब अभी के सिनेरियो में जो भी हमारे पास है, राइट, जो भी मैंने आपको अभी डिस्क्राइब बताया, आई विल शो यू दैट अगेन, और मैं आपको यहाँ पे ड्रॉप करके बताऊंगा कि कैसे हम ड्रॉप कर सकते हैं और उसके बाद कैसे हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर एक्चुअली वर्किंग। तो सबसे पहले मैं आपको ड्रॉप कैसे करना है, अल्टर अल्टर जैसे अल्टरेशन होता है, राइट। अगर आप व्हेन वी आर एक्चुअली, हम जनरली इसको यूज करते हैं विद दी जो भी हमारे पास टेक्सटाइल्स या जो भी है, राइट। तो ये उसी तरह से वहां से ये कीवर्ड है कि अल्टर करना मतलब कुछ चेंज करना है, छोटा बड़ा करना है या जो भी चेंज करना है। तो अल्टर के साथ आप क्या कर सकते हो, आप जो भी काम कर रहे हो, टेबल कर रहे हो, कॉलम कर रहे हो, यू नीड टू स्पेसिफाई दैट वट एवर दी टेबल। तो आप लेट सपोज स्टूडेंट में आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, और आप क्या चेंज कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, या फिर मॉडिफाई कर रहे हो, रीनेम कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, या वट एवर इट इज। तो लेट सपोज मैं ड्रॉप करना चाहते हो, आप ड्रॉप क्या करना है, लेट सपोज आप प्राइमरी की ड्रॉप कर रहे हो। तो मैं पहले आपको इसको चलाने से पहले मैं आपको यहाँ पे देखिए, ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पे प्राइमरी की आ रहा है। ठीक है, एज सुन एज व्हेन आई एम रनिंग दिस, ठीक है, और मैं फिर से इसको चलाता हूँ, यू विल सी दैट यहाँ पे कुछ एरर आया है क्या। ओके, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉप दी फॉरेन की, क्योंकि हमारे पास पेरेंट के अंदर भी हमारा इसका क्या है, रिलेशन है। तो अगर आप कोई भी टेबल ले लो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ड्रॉप का बता देता हूँ, लेट्स सपोज कमिंग टू हियर, शायद स्टूडेंट में होगा, राइट। तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे आप, कमिंग टू कॉलम्स, देयर इज नो प्राइमरी की। ठीक है, हम कोई सेपरेट टेबल पे मैं आपको बता दूंगा, बट दिस इज द ओनली कमांड बिकॉज राइट नाउ वी हैव द रिलेशन बिटवीन दी टू थिंग्स। अब इसी तरह से आप फॉरेन की को भी हटा सकते हो, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यू आर जस्ट रिमूविंग ड्रॉप, यहाँ पे आपको प्राइमरी की जगह पे फॉरेन लिखना होता है, दैट्स इट। एंड अगर आपने उसका कुछ नाम रखा है, अभी यहाँ पे हमने कुछ नाम नहीं रखा है, राइट। तो एक्चुअल में जब हम रियल टाइम सिनेरियो में कुछ टेबल या इसको अलग डील्स, ये दो तरीके जो मैंने आपको बताया व्हेन वी आर एक्चुअली डूइंग वर्किंग। इसका और एक तरीका है जो मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा जब हम ज्वाइंट्स पढ़ेंगे।
ठीक है। तो अभी के लिए आपको क्या समझना है कि जब भी हम कोई भी टेबल कोई भी कॉलम पे अगर आप प्राइमरी की लगा रहे हो, सो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करता हूँ, राइट, तो वट एवर दी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड कंस्ट्रेंट करते हैं और उसके बाद उसका नाम देते हैं। तो मे बी इट विल बी कंफ्यूज, अभी आपके लिए कंफ्यूजन रहेगा, सो आई विल नॉट कंफ्यूज यू। और अल्टरेशन का जो सेपरेट हमारा टॉपिक रहेगा वहाँ पे हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये दो चीजें मैं आपको, आई विल ये इसको अभी हम थोड़ा साइड में रखेंगे, इसको मैं अल्टरेशन में बता दूंगा। ठीक है। अब हम जिस टेबल में है वहाँ पे हमारे पास कैस्केड अगर हमें डेमो करना है, राइट, सो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली क्रिएट द टेबल। मैं आपको पहले पेंट में बताता हूँ कि कैसे ये चीज होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो टेबल है। ठीक है। सो दिस इज द टेबल, और इसके अंदर आप जो भी करना है, लेट मी दिस, आप चाहे जितने कॉलम लगा सकते हो, इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, अब दो टेबल है, दो टेबल में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कमिंग टू हियर, दिस इज योर पेरेंट टेबल दैट इज नथिंग बट डिपार्टमेंट पार्ट एंड। ठीक है। और सिमिलरली दिस इज योर एम्प्लॉय टेबल दैट इज नथिंग बट ये हमारा चाइल्ड टेबल रहेगा। ठीक है। चाइल्ड टेबल। तो अब यहाँ पे रिलेशन क्या है, जैसे मैं चाइल्ड टेबल के अंदर लेट सपोज मेरे पास कुछ कॉलम्स है, लेट मी डू दैट हियर। ये ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, बट लेट मी डू दैट। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, कुछ कॉलम दिए, जैसे कि अगर डिपार्टमेंट की बात करते हैं, डिपार्टमेंट नेम क्या है, चाहे जितने कॉलम ले सकते हैं, लेट सपोज डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। ओके। एंड लेट सपोज नेम ऑफ द डिपार्टमेंट। सिमिलरली यहाँ पे आप क्या करोगे, यू विल से यू विल सी जो भी आपका डिपार्टमेंट है, राइट, और एम्प्लॉय का नाम है, लेट सपोज इसका आईडी रहेगा, एम्प्लॉय का आईडी, एंड सिमिलरली एम्प्लॉय नेम। एंड यहाँ पे एक रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट टेकिंग दी कि भाई ये कौन से डिपार्टमेंट से ये बंदा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट है, लेट सपोज वन, एंड नेम ऑफ द डिपार्टमेंट लेट सपोज HR, एंड सेकंड पे लेट सपोज IT। अब यहाँ पे जब भी एम्प्लॉय में मैं ऐड करूंगा 1 2। ठीक है। अब एम्प्लॉय नेम लेट सपोज अनिल, सुनील। ठीक है। तो अब जब भी इसके अंदर लेट सपोज फॉर एग्जांपल आईडी, राइट, जो भी आईडी है ये यहाँ से ही होनी चाहिए, ये 1 है लेट सपोज, या ये 2 होना चाहिए, इसके अलावा इसके अंदर कोई भी डेटा आप नहीं ले सकते। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैंने मान लो कि मैंने पेरेंट में कुछ अपडेट किया, तो इट शुड रिफ्लेक्ट हियर। अगर मैंने डिलीट किया यहाँ पे, तो इट शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट हियर। ठीक है। और इसके अंदर जब भी डेटा जाएगा, जब आप ये कॉलम वैलिडेट होगा। ठीक है। ओके। ये समझ में आ रहा है हम क्या करने जाने वाले हैं, और ये ऑटोमेटिकली करेंगे हम। ठीक है। Yes, हेलो। sir. Yes, sir. Got it. Okay. So let me create one table called create table called department. ठीक है। अब इसके अंदर जो भी कॉलम देना है, जस्ट द डेमो, तो हम बेसिक ले लेंगे DPT अंडरस्कोर ID, and it is integer, and you can take whatever want, right। अगर आप इधर चाहो तो आप प्राइमरी की ले लो, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट में आपको सिखाऊंगा, उसके बाद DEPT, राइट। एंड लेट्स मी वन मोर जैसे कि क्या नाम रहेगा, इट इज अ varchar and having some values,
एंड दिस इज द ओनली थिंग, ठीक है, ज्यादा नहीं लेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, लेट मी, दिस इज माय, आई विल राइट दिस, पेरेंट टेबल, ठीक है, दिस इज माय पेरेंट टेबल। नाउ सिमिलरली आई विल रन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेंगे, you can see here department is created. Similarly we will create this is we can say child table, ठीक है। अब ये क्या रहेगा, ये एम्प्लॉय के लिए रहेगा, तो ये फिर से हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल कॉल्ड एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी बस एक रिक्वायरमेंट है कि हम यहाँ पे डिपार्टमेंट आई ले लेंगे, उसके साथ आप चाहो जितने मर्जी जितने कॉलम ले सकते हो, और यहाँ पे हम कैस्केड भी ऐड करेंगे जो हमने कल नहीं देखा था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एम्प्लॉय का आईडी होगा, दैट इज श्योर, किसी भी कंपनी में जाओ एम्प्लॉय आईडी रहेगा, ये आईडी आपका इंटीजर में रहेगा और ये एक प्राइमरी की रहेगा। दिस इज वेरी मच बेसिक जो आपको पता है अभी तक, ठीक है। प्राइमरी की मतलब ये नॉट नल और यूनिक की दोनों की बात कर रहा है। सिमिलरली उस बंदे का नाम भी रहेगा जो भी हम एम्प्लॉय ले रहे हैं, और ये इसका डेटा टाइप हम varchar लेंगे, दैट इज मोर सुटेबल एंड हैविंग सम वैल्यूज। सिमिलरली आप चाहो जितने कॉलम ले सकते हो, बट यहाँ पे एक मैंडेटरी कॉलम है दैट इज डिपार्टमेंट आईडी, जिससे कि आपका रिलेशन बनेगा, जिससे कि आप ये बता सकते हो कि भाई ये उस टेबल को आपको कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट आईडी लेंगे और उसका डेटा टाइप मेंशन कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब दिस इज अ वेरी, अगेन दिस इज वेरी मच बेसिक, ठीक है। ये यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है, ये अभी तक हमने कल भी किया था, राइट। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया, व्हेन वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस, तो हमने कैस्केड लगाना है। तो कैस्केड दो ही चीजों पे होगा, इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा व्हेन वी आर वर्किंग। तो हम सबसे पहले तो फॉरेन की लगाएंगे इस पे। तो फॉरेन की लगाने से पहले हमें क्या बताना था कि आप फॉरेन की लगा रहे हो, तो उसके लिए आपका कॉलम बताना पड़ता है। तो फॉरेन की किस कॉलम पे लगा रहे हो, ऑब्वियसली डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। जो भी ये डीईपीटी आईडी है, दिस विल बी दिस आईडी, और ये आईडी आप कहाँ से, दूसरे टेबल के कौन से टेबल से आप मतलब उसको लेना चाहते हो, तो इट विल रेफरेंस फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, राइट। तो ये डिपार्टमेंट टेबल की बात करेगा, और कौन सी कॉलम की बात करेंगे, अगेन डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। इसको मैं फिर से बताता हूँ कैसे काम करेगा, ठीक है। नॉट मैच, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिपार्टमेंट आईडी जो है फॉरेन की हम उस पर लगा रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारा फॉरेन की रहेगा, ये फॉरेन की मतलब ये कॉलम, ये वाला कॉलम है, और आपको यहाँ से रेफर करना है, मतलब ये डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट आईडी मैच होगा तभी इसके अंदर डेटा आएगा। मतलब यहाँ पे अगर आपने लेट्स सपोज 1 अगर दिया है, 1 लिया है, तो आप यहाँ पे 1 वाला या उसके जो यहाँ पे है वो यहाँ पे होना चाहिए, इन शॉर्ट, ठीक है। तो फॉरेन की हम किस पे लगा रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी लगा रहे हैं, और वो कौन से टेबल से ले रहे हैं, रेफरेंस मतलब एड्रेस। फॉरेन की हमारा डिपार्टमेंट आईडी रहेगा, रेफरेंस मतलब कौन से टेबल से ले रहे हो भाई, इस टेबल से ले रहे हो, उसका ये नाम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखनी है, दैट इज अ कैस्केड। कैस्केड ये कल यहाँ तक तो हमने पढ़ा था, अब इसमें हम एड ऑन क्या करेंगे, दो चीज करेंगे कि भाई जब भी ये अपडेट करेगा या डिलीट करेगा, तब जाके इसने क्या करना चाहिए, ऑटोमेटिकली करना चाहिए, नॉट वी नो नीड टू। यहाँ पे हम ऑन क्लॉज यूज करेंगे, और यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई ऑन, दो चीज रहेंगे, डिलीट, और इसको लिखेंगे कैस्केड, कैस्केड। सिमिलरली यू कैन राइट वन मोर, ऑन अपडेट, अपडेट, इसको भी हम लिखेंगे कैस्केड। अब ये दो चीज नहीं है हमारे लिए, व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ दिस टू, ठीक है। इसके ऊपर वाला तो आप लोगों को पता है, राइट। दिस, ये 2 लाइन के ऊपर वाला जो मैंने बताया था, कल भी बताया था, राइट। Yes, sir. It's clear. Yes, sir. तो ये फॉरेन की मतलब उस टेबल से इस टेबल में आ रही है, इसलिए हम इसको फॉरेन की बोल रहे हैं। रेफरेंस मतलब एड्रेस की बात कर रहा है। और ये दो चीज जो नई ऐड हुई है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि पेरेंट टेबल में अगर अपडेट होगा तो यहाँ पे भी वो चेंज दिखेगा, यहाँ से डिलीट हो गया तो यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम फंक्शन वी आर डूइंग, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे एम्प्लॉय आ गया है, ऑब्वियसली एम्प्लॉय इज आल्सो हियर। So I will put this into a notepad या फिर पेंट,
ठीक है। दिस मच राइट। अब यहाँ पे आके इसको यहाँ पे रख देते हैं या फिर एक सेपरेट ओपन कर लेते हैं। ओके, सो दिस आर द टू टेबल्स राइट। तो ये हमारे दो टेबल हो गए। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है सिंटैक्स में? हेलो। No, sir. ओके, नाउ No, sir. अब हमने क्रिएट किया है, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट का सिंटैक्स काफी आसान है। इंसर्ट इनटू, सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे डिपार्टमेंट के अंदर, और उसके सारे कॉलम आप यहाँ पे बता दो। अब मेरे पास तो आईडी लेना है और नेम लेना है राइट। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो ये यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉलम बताने हैं। कॉलम किसके बताने हैं हमें? डिपार्टमेंट के बताने हैं। तो डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम, सो दिस टू विल बी आवर कॉलम्स। आप चाहो तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो दे दो, नहीं देना है तो भी चल जाएगा, बट रिकमेंडेड है कि आपको देना चाहिए, जिससे आपको ये पता रहेगा कि आप किस कॉलम में कौन सा डेटा ऐड कर रहे हो। अदरवाइज डेटा टाइप मैच हो जाएगा तो डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा एंड दैट विल बी बहुत ज्यादा मैच हो जाएगा राइट। तो इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट एंड दीज आर दी कॉलम एंड रिस्पेक्टिव वैल्यूज के लिए हम वैल्यूज यूज करते हैं कीवर्ड राइट। अब इसके अंदर हम वही डेटा, मतलब आपके पास जो जेन्युइन डेटा है वही आप इंसर्ट करोगे। लेट्स सपोज वी आर पुटिंग डिपार्टमेंट 1, आफ्टर दैट वी विल से दैट डिपार्टमेंट नेम इज नथिंग बट आपका IT। ठीक है, आप चाहो तो मल्टीपल यूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ एंड आई विल ऐड, लेट्स सपोज मैं और 2-3 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, 3 करते हैं, 2 3 एंड IT की जगह पे लेट्स सपोज HR, मार्केटिंग और लेट्स मी वन मोर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे फाइनेंस या फिर कुछ भी ले सकते हैं, फाइनेंस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वी आर पुटिंग द डेटा राइट। तो हम इसको चेक करेंगे, इंसर्ट करेंगे एंड इंसर्ट हुआ है क्या? इंसर्ट हो गया है। ठीक है, नाउ कमिंग टू हियर we will see what exactly inside this select star from, it is nothing but department। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये डेटा आ गया है। नाउ वी नीड टू अकॉर्डिंगली, मैं क्या करूंगा, आई विल ऑल्सो इंसर्ट द डेटा इनसाइड दी insert into what we can say, insert into एम्प्लॉय के कॉलम आपको यहाँ पे देने हैं। दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल, बट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट, दिस 3 वैल्यूज। तो आई डोंट थिंक, ठीक है, इसको हम ले लेंगे एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी कॉमा EMP अंडरस्कोर नेम कॉमा DEPT अंडरस्कोर आईडी राइट। ये मैच होना चाहिए, अदरवाइज आपको एरर आती है जब आप इंसर्ट कर रहे हो। तो अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, कल भी हमने जो समझी थी, दैट इज whenever we are inserting data into the child, जब भी हम चाइल्ड वाले टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे, तो अगर आपने ये वाला कॉलम, लेट्स सपोज आपने डिपार्टमेंट यहाँ पे 2 ही है, और अगर आपने यहाँ पे कोई अननोन वैल्यू यहाँ पे डिपार्टमेंट की लगाई और जो हमारे पास टेबल में नहीं है, इट विल नॉट इंसर्ट। सो दैट वी नीड टू टेक केयर व्हाइल इंसर्टिंग इनटू द चाइल्ड। तो अब हमारे पास 3 कॉलम है। लेट सपोज 1 एम्प्लॉय आईडी 1, नेम लेट सपोज अनिल, उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी। अब अगर आपने डिपार्टमेंट लेट सपोज 1 अगर ऐड किया राइट, मैं आई विल शो यू दिस। अब मैंने ये 1 ऐड किया तो ये इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर आपको यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, अब यहाँ पे दिखाता हूँ आपको पहले रिकॉर्ड राइट। इफ यू सी दिस इज इंसर्टेड। अब मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के इसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ और ऐसा रिकॉर्ड लगाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 नंबर, उसके बाद लेट मी ऐड
सुनील, और यहाँ पे हम ऐसा नंबर देते हैं जो हमारे पास चाइल्ड में नहीं है, पेरेंट में नहीं है, राइट। अब यहाँ पे एरर देखिए, व्हाट इज एरर, कैन नॉट ऐड और अपडेट दी चाइल्ड रो फॉरेन की कंस्टेंट, राइट। ये तो हमें पता है बेसिक प्रॉपर्टी है, राइट, यस और नो। मतलब पेरेंट टेबल में जो आईडी है वही आईडी चाइल्ड टेबल में चाहिए क्या, डिपार्टमेंट आईडी? राइट राइट। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से चलाता हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लॉग्स थे, अब एक सिंगल लॉग आया होगा। सी देयर, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय दिस वी आर एडिंग टू सुनील एंड 11, so this is the error code for the foreign key constraint, cannot add or update the child row foreign key constraint, ठीक है। so what exactly they are expecting, because of the foreign key constraint हम वहाँ पे ऐसा डेटा नहीं लगा सकते जो पेरेंट के अंदर नहीं है। लेट्स सपोज मैंने कितने ऐड किए, 4 या 5, 4 किए, राइट। मैं फाइनेंस में लगाता हूँ, सुनील को फाइनेंस में ऐड करते हैं एंड वी विल सी हियर। अब यहाँ पे हम एम्प्लॉय को चेक करेंगे, यहाँ पे आप देखिए सुनील आ गया है क्योंकि 4 वाला हमारे पास डिपार्टमेंट है, राइट। तो ये एक बेसिक क्या है जो भी हमारे पास टेबल है, राइट। मैं आपको डिपार्टमेंट भी शो कराता हूँ, दिस इज अवर डिपार्टमेंट, दिस इज आवर डिपार्टमेंट, राइट, दिस इज नथिंग बट डिपार्टमेंट। अब ये जो भी डिपार्टमेंट है, और सिमिलरली कमिंग टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय यहाँ पे 2 एम्प्लॉय हैं, आप चाहो मर्जी चाहे जितना आप लगा सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज द एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ठीक है, ओके। तो अब सबसे जरूरी जो चीज आपको समझनी है, ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट हमारे पास क्या है, पेरेंट टेबल है, राइट। दिस इज अवर पेरेंट टेबल, ये पेरेंट टेबल है। और ये पेरेंट टेबल क्या करेगा, अगर इसमें कोई चीज डिलीट होती है इन द फ्यूचर, या अभी जस्ट लेट मी, एंड दिस इज अ चाइल्ड टेबल, ठीक है। अब ये समझना है आपको, राइट। whenever we are dealing in the such scenario, let's suppose मैं क्या कर रहा हूँ, I am deleting यहाँ पे मैंने कौन सा लिया है 1 and 4, let's suppose I am deleting the IT। अगर मैंने यहाँ से दिस रिकॉर्ड आई एम डिलीटिंग, राइट। अगर मैं ये वाला डेटा डिलीट करता हूँ, या ये वाला, या फिर 4 मैंने लिया है ये वाला, अगर मैं पेरेंट टेबल से डिलीट करूंगा, सो दिस इज ऑल्सो यू विल नॉट सी हियर, आई विल शो यू हाउ, ठीक है। ये कैसे डिलीट होगा आई विल शो यू, ठीक है। आप डिलीट का बेसिक कमांड है कि आप जैसे ही डिलीट कर रहे हो, आपको एक बेसिक कमांड लिखना होता है कि भाई डिलीट कर रहे हो, आप क्या डिलीट कर रहे हो, कहाँ से डिलीट कर रहे हो, ये बेसिक आपको बताना है। तो मैं डिपार्टमेंट से डिलीट कर रहा हूँ, बट आपको यहाँ पे बस एक कंडीशन है कि भाई आपने क्या चीज डिलीट करनी है। लेट सपोज हम डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट आईडी ले लेंगे, DPT_ID, और ये आईडी आपको यहाँ पे देना है। लेट सपोज मैं फर्स्ट वाला एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, IT अगर डिलीट करते हैं, या लेट सपोज फाइनेंस वी आर डिलीटिंग, तो यहाँ पे हम 4 दे देंगे, ठीक है। तो अब 4 चलाने से पहले ऑलरेडी अगर हमारे पास डिपार्टमेंट में 4 है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे एम्प्लॉय से भी डिलीट होना चाहिए, राइट। अगर ये डिलीट हो गया, एंड इफ आई एम सीइंग हियर, यहाँ पे देखिए, अब आपके पास यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे चाइल्ड में मैंने डिलीट किया है क्या, ये देखिए ये चाइल्ड अपडेटेड है, राइट। अब यहाँ पे सुनील का रिकॉर्ड दिख रहा है क्या आपको, हेलो। नहीं, सिर्फ अनिल है 1। अनिल क्यों है, बिकॉज वी डिलीटेड द IT फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट, राइट। समझ में आ रहा है, यस यस, ऑटोमेटिकली वो उस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 4 नंबर पे भी अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 तो मैंने किया है, लेट सपोज 1 पे करते हैं, तो हमारे चाइल्ड टेबल में कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। ये मैं यहाँ से डिलीट किया, और मैं यहाँ पे आके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देयर इज एनी डेटा इन दी चाइल्ड टेबल। तो इसके पीछे मेंटेलिटी क्या है, ये क्यों बना रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है ये, कि जब भी हमें ऐसे सिनेरियो रहेंगे कि हम किसी बंदे का रिकॉर्ड हमारे पास रख रहे हैं, और वो बंदे ने अकाउंट ही क्लोज कर दिया, तो उसकी अननेसेसरी जो भी मैपिंग हुई है हमारे साथ, दैट इज नॉट नीडेड, राइट। तो ये अननेसेसरी डेटा स्टोर नहीं करेगा। और अगर मानो
जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने अपना आधार एप्लीकेशन या फिर आपने कहीं पे कुछ अपडेट किया, तो वो आपके सारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपने आधार में चेंज किया तो आपका पैन भी चेंज हो जाना चाहिए, आपका इलेक्शन भी चेंज हो जाना चाहिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस पे भी चेंज होना चाहिए, राइट। तो ये आपकी मास्टर एंटिटी से सारी जो भी डिराइव्ड एंटिटी है उस पर ये काम करेगा, राइट। समझ में आ रहा है सबको, करते हैं सर वरना यस सर। सारे लोग सेम पेज पे हैं। Yes, sir. यस सर। यस। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें कुछ रिकॉर्ड ऐड करता हूँ क्योंकि मुझे अपडेट वाला भी बताना है, राइट। सो यहाँ पे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, तो यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेंगे फिर से गाइस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड मैंने डिलीट किए हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये तो ऊपर से डिलीट कर देता हूँ, IT ले लेता हूँ फिर से, बट यहाँ पे नंबर अभी उनके चेंज हो गए क्योंकि वहाँ पे जब तक ड्रॉप नहीं होगा तब तक ये नंबर हम नहीं ले सकते क्योंकि वो कैचे में रहेगा। तो सर ये अभी मैं ऐड कर डिलीट तो हो गया है ना, फिर हम फिर से एज इट इज डेटा नहीं डाल सकते उसमें। एज इट इज डाल सकते हो, बट जो ID है, राइट, ये रिजर्व हो गई ना। तब तक आपका जो कैचे होता है ना, कैचे या फिर टेम्पररी मेमोरी उसको बोलते हैं हम, राइट, वो वहां से ही अगर रेफर करेगा। सो तो ये हम कहाँ देख सकते हैं सर? व्हाट डू यू मीन, मतलब ये कहाँ पे हमारा स्टोर हो रहा है? हाँ नहीं, पहले वाला डेटा जो सिर्फ डिलीट हुआ है लेकिन कंप्लीट ड्रॉप नहीं हुआ है टेबल। एक्चुअली इट इज अ कैचे मेमोरी। अब जैसे अब फिर आप फॉर एग्जांपल कोई भी चीज चला रहे हो ना, जैसे कि आप एक थ्रेड होते हैं, अब कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का आप जब भी कोई डेटा चलाते हो ना, कोई भी एप्लीकेशन, तो पीछे बैकग्राउंड में मल्टीपल पैरेलल थ्रेड रनिंग होते हैं फॉर दिस एज वेल। अगर आप ये यहाँ पे अगर आप कुछ रन करते हो, राइट, तो यहाँ पे एक टेम्प करके एक चीज होती है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर ये, बट यहाँ पे आपको है ना ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, इन दिस प्लेस वेयर देयर आर लॉट्स ऑफ थ्रेड्स एंड ऑल द जो भी टेम्पररी पर्पस के लिए डेटा होता है ना, दैट इज हियर समवेयर। और एक रजिस्ट्री कैचे होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की या एप्लीकेशन की, उसमें भी जाता है। एंड तो ये बट चलो इसका भी डेटाबेस वाला भी जो टेबल है अभी जो रोज डिलीट किए वो भी वहीं पर गए होंगे क्या टेम्प में? इसकी इसकी इस एप्लीकेशन की अब एक रजिस्ट्री करके एक होती है यहाँ पे, ठीक है, आई विल शो यू दैट एज वेल, ठीक है। बट वो आपका दैट इज नॉट अ स्कोप ऑफ योर सिलेबस, बट ठीक है, स्कोप अगर आप नहीं है लेकिन कैसे थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम अगर फिर से वही सेम डेटा डाल रहे हैं उसी टेबल में और वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे हमें पता चलेगा? नो इट इज जस्ट सिंपल है कि अगर जैसे अभी होता है ना कि आपने प्राइमरी की का एक काउंटर होता है, ठीक है, तो आप एक्चुअल में जब डेटा ब्रिक्स पढ़ोगे ना तो वहाँ पे ये चीजें आसान है। वहाँ पे भी एक MySQL एडिटर आपको मिलेगा और वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कैचे क्लियर कर सकते हैं और जो भी बफर मेमोरी होती है वो भी हम रिमूव कर सकते हैं। बट अभी के लिए जस्ट आपको ये समझना है कि हाउ और एग्जैक्टली इट इज रिस्टोर भी हो सकता है क्या सर, जो अभी जस्ट डिलीटेड चीजें? यस यस, रिटेंशन पॉलिसी होती है 7 डेज की, उसमें मैं बोल रहा हूँ ना, दिस इज नॉट अभी आप उस लोगों के लिए आगे शायद हो। तैयार नहीं हो, ओके। रिटेंशन पॉलिसी होती है एंड वी विल डिस्कस दैट टू। ठीक, अभी मैंने क्या किया, शायद इंसर्ट किया, राइट, क्या किया, 2 रिकॉर्ड इंसर्ट किया, मतलब मैंने डिपार्टमेंट में इंसर्ट किया। सो अब मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय में भी 2-3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको सारे एडवांस कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अभी आप जस्ट जितना चल रहा है उस पर फोकस करिए और आने वाले टाइम में सारी चीजें आपको डिलीवर होंगी जितना आपने जितनी आपकी क्यूरियोसिटी है, राइट, इट इज गुड दैट यू आर थिंकिंग ऑन दैट, ठीक है। और ये जो चीज है ना, जनरली क्या होती है, ऑटो इंक्रीमेंट होती है। मैं कभी भी हम कोई भी जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, वी आर नॉट सपोज टू व्हाट वी कैन से ऐड दिस डेटा और इंसर्ट दिस डेटा, ये ऑटोमेटिकली होगा। मैं आपको एक चीज बताऊंगा आने कल या परसों में। लेट मी ऐड सचिन। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट हमारे पास अलग अलग है, लेट मी टेक 2 या 5-6 है हमारे पास अभी। तो ये भी हो गया, इसको भी चेक कर लेंगे, एम्प्लॉय के अंदर डेटा आ गया है। तो वी आर गुड टू गो एंड वी कैन सी, यहाँ पे देखिए अगर आप देखोगे हमारे पास पहले 2 रिकॉर्ड थे, राइट, ये ऑटो इंक्रीमेंट होता है, वी विल सी दैट, ठीक है। अब अभी यहाँ पे हमें क्या समझना है कि अपडेट कैसे काम करेगा। तो लेट्स सपोज अब मैंने क्या किया है, जो भी मेरा डिपार्टमेंट है, राइट, आई विल अपडेट हियर,
तो अपडेट में अगेन वेरी बेसिक है कमांड होता है अपडेट। अगेन ये आपके लिए थोड़ा सा रहेगा, बट ये बाद में आपको मैं बताऊंगा कैसे ये काम करेगा, इसके लिए सेपरेट लेक्चर आपका रहने वाला है। तो अपडेट के लिए सेपरेट कमांड होती है कि आपको अपडेट करना है, जो भी अपडेट करना है। हम क्या अपडेट कर रहे हैं, लेट्स से डिपार्टमेंट अपडेट कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको कॉलम्स बताने हैं, और उसके पहले आपको जो भी कीवर्ड है कॉल सेट, जितने भी आपको कॉलम है, लेट्स सपोज मुझे किसी बंदे की आईडी चेंज करनी है, लेट्स सपोज आई एम चेंजिंग डिपार्टमेंट आईडी। तो अब मेरे पास जो डिपार्टमेंट है, राइट, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू लेट्स सपोज 55, दिस इज माय आईडी, आई वांट टू चेंज। बट आपको ये बताना पड़ेगा ये कौन से आईडी का आप चेंज कर रहे हो, कौन सी डिपार्टमेंट, DPT अंडरस्कोर सॉरी अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू लेट्स सपोज हमारे पास डिपार्टमेंट कौन सा है, 56, मैं ये 5 का चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपको समझना है व्हेन वी आर सेइंग दिस, ठीक है। इससे पहले मैं आपको डिपार्टमेंट टेबल को रन करके बताता हूँ कि क्या चीज है। ये डिपार्टमेंट टेबल है अपडेटेड, ठीक है। ये हमारा अपडेटेड डिपार्टमेंट है। सिमिलरली एम्प्लॉय टेबल भी प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दिस इज अगेन वन टेबल। अब this is my employee table, and now let's suppose this is my example, right? This is the department ID. Now I need to change the department ID to let's suppose 55. तो ये मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, I will change here. ये मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, I will change here, and that will reflect here with the help of update. तो अपडेट कमांड के लिए क्या कर, इट इज वेरी सिंपल, अपडेट करना है टेबल के अंदर, अपडेट टेबल नेम सेट, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप कॉलम बताओ, जितने कॉलम आपको अपडेट करना है कॉमा लगा के अपडेट कर लो, और लास्ट में आप बताओ कि किस डिपार्टमेंट या कोई भी पर्टिकुलर चीज पे आप कर सकते हो। अगर आपने ये वाला हटा दिया तो ये सारे टेबल के लिए एप्लीकेबल रहेगा व्हेन वी आर सेइंग दिस अपडेट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 55, मीनिंग ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट का आईडी है, लेट्स सपोज 1000 रिकॉर्ड है तो ये 1000 के रिकॉर्ड ये अपडेट कर देगा। बट राइट नाउ वी आर स्पेसिफाइंग द फिल्टर, लाइक वी आर फिल्टरिंग, वी आर जस्ट ओनली अपडेटिंग द डिपार्टमेंट आईडी 55, और अभी करंट उसका आईडी क्या है, 5 है। यही कॉलम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने वहां पे एक ही कॉलम लिया है, राइट। अब यहाँ पे देखिए तो अपडेटेड। अब इंटरेस्टिंगली हम क्या करेंगे, मैं पहले आपको जस्ट इम्प्लॉय बताऊंगा। तो इम्प्लॉय का है ये इम्प्लॉय। अब यहाँ पे देखिए आपको एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, आप डिपार्टमेंट के अंदर हमने कोई ना ही कुछ भी अपडेट नहीं किया, राइट। क्या है, क्या हमने अपडेट, ये अपडेटेड है, राइट। हेलो, इफ यू सी हियर, यहाँ पे देखिए अर्लियर 4 नंबर पे क्या था, जो भी 4 नंबर का एम्प्लॉय था उसका क्या था, 5 था, राइट। यहाँ पे देखिए दैट इज नथिंग बट IT। अब कितना हो गया अपडेट करने के बाद, 55। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट 6 को भी 66 कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज 66, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज क्या है एम्प्लॉय आईडी, भाई डिपार्टमेंट आईडी क्या है, डिपार्टमेंट आईडी इज नथिंग बट 6, ठीक है। अब इसको चलाएंगे और यहाँ पे देखेंगे, और इसमें से डिस्प्ले करा लेंगे कि भाई इसने चेंज किया है या नहीं किया। यू कैन सी हियर, हमने चाइल्ड टेबल के अंदर हमें क्या मिल रहा है, वो चेंजेस दिख रहे हैं, राइट। ये समझ में आ रहा है सबको क्या डिफरेंसेस है भाई इन दोनों में, अपडेट और डिलीट में। और अपडेट और डिलीट में आपको अलग से और भी बताने वाला हूँ, सेपरेटली इसका लेक्चर होने वाला है। आपको जस्ट आज का जो स्कोप है हमारा, इट इज जस्ट अबाउट हाउ एग्जैक्टली कैस्केड इज वर्किंग। कैस्केड मतलब ऑटोमेटिकली चीजें अपडेट और डिलीट दो ही ऑपरेशन पॉसिबल है व्हेन वी आर वर्किंग ऑन द फॉरेन की। समझ में आया सबको? Yes, sir. एवरीवन ऑन द सेम पेज? सर लास्ट वाले तो अभी आपने क्या किया वो थोड़ा सा रिपीट करेंगे? देखिए हमने सबसे पहले तो कैस्केड हम समझ रहे, राइट। कैस्केड का मीनिंग है कि जब हम पेरेंट टेबल में कुछ चेंज कर रहे हैं तो हम वो चाइल्ड में भी चेंज होता है ऑटोमेटिकली, या अपडेट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो। इट इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट 2 ऑपरेशन। तो ये हमने 2 टेबल क्रिएट किए और उनमें ये 2 डेटा हमने ऐड किया।
अब मैंने लेट सपोज डिपार्टमेंट का आईडी अगर चेंज करता हूँ या डिलीट करता हूँ तो वो यहाँ से हट रहा है, ये चाइल्ड में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वही चीज हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं कि भाई जो भी हमारे पास डिपार्टमेंट है, राइट, इस डिपार्टमेंट का जो भी है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिलीट करके देख के हमने ये किया कि जो भी डिपार्टमेंट है वो हमें चाइल्ड में नहीं दिखता है, या अगर मैं अपडेट की बात कर रहा हूँ तो वो मुझे चाइल्ड के अंदर भी अपडेट दिखता है। तो कमांड क्या है, दिस इज द, ये अलग अलग लेक्चर में भी पढ़ने वाले, पर फिर से समझा देता हूँ। डिलीट किया हमने, और ये फ्रॉम ये टेबल नेम की बात कर रहा है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज द हार्ट ऑफ एनी क्वेरी। वेयर अगर नहीं यूज करोगे तो ये सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, इवन फॉर दिस एज वेल। अगर यहाँ पे भी अगर वेयर हटा दोगे पूरे पेज में डिपार्टमेंट आईडी 1, डिपार्टमेंट आईडी 66 सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, सबके सामने आपको दिखेगा। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत केयरफुली ये दो ऑपरेशन करना है आपको जब भी आप काम कर रहे हो कंपनी में, अपडेट और डिलीट। आपको ये मतलब मस्ट टेक केयर कि भाई आपने जो भी वेयर कंडीशन के अंदर सही डेटा या सही आपने लिया है, यहाँ पे आप नाम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, राइट, देयर शुड बी अ वेयर क्लॉज एंड हियर आल्सो वेयर क्लॉज। ठीक है, तो डिलीट कर रहे हो आप डिपार्टमेंट, अपडेट कर रहे हो डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे आपने वेयर बताया कि आप 1 आईडी डिलीट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो अपडेट टेबल नेम, दैट इज द डिपार्टमेंट। सेट कीवर्ड है न्यू, अपडेट करना मतलब एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज करना। तो डिपार्टमेंट आईडी लेट सपोज हमारे पास 6 थी पहले, उसको हमने लेट सपोज 66 कर दिया, बट यहाँ पे हम बता रहे हैं कि भाई डिपार्टमेंट आईडी जो 6 है उसको 66 आपको करना। ठीक है, तो ये दो करने के बाद हमने टेबल में जाके देखा, तो जो हमारा पेरेंट टेबल में हमने डिलीट किया तो वो हमें यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट करके दिख रहा है। सिमिलरली अगर मैंने डिपार्टमेंट के अंदर कुछ अपडेट किया तो मैं सिमिलरली क्या कर सकता हूँ, यहाँ से भी डिलीट भी हो रहा है। ठीक है, ओके गाइस। यस सर। सर अभी तक हमने कैस्केड नहीं लगाया ना उस पर? या वी डिड दैट, दैट्स व्हाई इट इज डिलीटिंग ऑटोमेटिकली, अपडेट राइट? और डिलीट पर ही किया ना हम, मतलब वी हैव ओनली ट्राइड विद अपडेट एंड डिलीट। There is only two possibilities on the cascade. If someone is asking you on the interview as well that how many operation we can do on this, only update and delete, and that we did here, right? You can see here what exactly. Yes, that is only I'm asking. So Yes. we have run this or already run or what? Yeah, we created first, right? We created this two table, right? And we added respective data, right? These are the insert statement, right? And after that, we are just explicitly deleting and updating the record just to check that it is working fine or not, right? Who is deleting? Cascade is taking care updating and deleting, right? So we have applied this cascade to only child table or both? Yeah, it is applicable only for the child, right? We did this on the child only. If you see here, where we are mentioning this, we are mentioning on the child table only. This is the employee, which is a child table, right? And we are saying the cascade. What is meaning that whenever we are applying the foreign key, let's suppose department ID, this is the department ID which is belonging from this department table. Whenever you are deleting or whenever you are guys are updating, it will also applicable for this table. Okay. Yes, got it. So it will automatically Update and delete. Yes. Okay. Okay guys, so you can do the practice. आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, इसको फिर से देखिए। अगर आपको लगा कि ये आपको नहीं समझ में आया, मैं कल फिर से ये पढ़ाऊंगा, बट आपको एक बार इसको जरूर देखना है, इसको प्रैक्टिस करके देखना है। अदरवाइज आप कंफ्यूजन में रहोगे और आगे बढ़ जाएंगे तो पीछे फिर आपको आगे वाले सारी एडवांस टॉपिक तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएंगे। नहीं समझ में आ रहा है, आप 2 बार पूछे, अभी नहीं पता चल रहा है, एक बार लेक्चर देखिए, वहां पे आपको कुछ डाउट आ रहा है तो यू कैन आस्क मी टुमारो। आप बोलोगे कल सर फिर से फॉरेन की फिर से पढ़ा दीजिए, तो हम फिर से पढ़ लेंगे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को नहीं समझा और वो बंदा सर से मारे नहीं पूछ रहा है और हम आगे बढ़ गए। आपको कंपनी में काम करना है, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, और वो ये आपको इंटरव्यू में भी आपको ये करके बताना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, चीजों को समझ के लोगे, तो ही आपके लिए स्मूथली रहेंगी आगे वाली चीजें। ओके, यू कैन टॉक टू मराठी, गुजराती, उर्दू, इंग्लिश। ओके, इट इज कंफर्टेबल फॉर मी। Okay, so we will call it a day, and if you have any doubt or question, you can ping me. Okay, see you tomorrow guys.
थैंक यू सर। सर रिकॉर्डेड सेशन ग्रुप पे सेंड कर दीजिए। Yeah, as soon as it will update, na, I will let you know in the group. Thank you.